क्या आपने कभी किसी को शगुन देने से पहले ये सोचा है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा 1 रुपया ऐड क्यों किया जाता है? और क्या सच में हेल्दी खाना खाने से आप हेल्दी रहोगे? और आपको जो बचपन से पढ़ाया गया है कि इस 1 साल के अंदर 365 डेज होते हैं, वो गलत है। इसी तरीके के कुछ मिथ बस्टर्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन सबको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। आपने अक्सर काफी सारी मूवीज में देखा होगा कि स्टंट के तौर पर कार को रैंप के थ्रू हवा में उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद में कार काफी दूर तक उड़ती हुई चली जाती है और फिर आराम से लैंड करके वापस चलने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप असलियत में ऐसा करने जाओगे तो कार के चिथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि पहली बात कार का वजन काफी ज्यादा होता है और उसे उड़ने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जो कि उसका इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करते हो तो कार जंप करने के बाद जैसे ही ग्राउंड पे टच होगी, उसका सस्पेंशन पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा और हो सकता है कि उसके व्हील भी उस कार से अलग हो जाएं, जिसके बाद में कार का कुछ ऐसा हाल होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी फ्रेश फ्रूट का जूस पीना हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप उस हेल्दी ड्रिंक को भी एक लिमिट के अंदर कंज्यूम करते हो तो ही वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सही बात है। अगर एक रिसर्च की माने तो एक एवरेज इंसान का डेली इंटेक 3 ग्लासेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसके लिए बेनिफिट से ज्यादा बीमारियां साथ ले आएगा। आपने काफी मूवीज में देखा होगा कि जब कोई चोर चोरी करके भाग रहा होता है या फिर पुलिस किसी का पीछा कर रही होती है तो वो उसे शूट करती है और वो आदमी वहीं गिर जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान को भागते हुए शूट किया जाएगा, वो फिर भी कुछ दूरी तक आराम से भाग सकता है, अगर उसके कुछ वाइटल ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए होंगे तो। हमारी बॉडी को जब भी कभी खतरा महसूस होता है तो हमारे अंदर एक एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक एनर्जी बूस्ट मिलता है। पर वो बूस्ट सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए रहता है और उस बूस्ट के चलते ही किसी आदमी को गोली लगने के बाद भी वो कुछ दूर तक आराम से भाग सकता है, जिसके बाद में वो वहाँ बेहोश होकर गिर जाएगा और उसकी हो सकता है मौत भी हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि अपने फोन को पूरी रात चार्ज करके नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है। आजकल के जो फोन है वो नॉर्मल फोन्स नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स हैं, तो उन्हें आपकी इस हैबिट का पता है, इसीलिए वो जब फुल चार्ज हो जाते हैं तो वो अपने अंदर पावर लेना बंद कर देते हैं। और अब मॉडर्न स्मार्टफोन्स के अंदर ओवरनाइट चार्जिंग का एक फीचर आया है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन को अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपने उसे रात में चार्ज पर लगाया है और वो ओवरनाइट चार्जिंग की स्पीड को ऑप्टिमाइज रखेगा और सुबह तक उस फोन को स्लो चार्ज करके 100% चार्ज कर देगा। आपने कार्टून्स और टीवी में देखा होगा कि जब आप किसी फायर या लावा को टच करते हो तो आपकी बॉडी जलने लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या हुई? किसी भी लावा का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आप उसे छू ही नहीं पाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि उसे छूने से पहले ही आपकी बॉडी जलने लगेगी। जैसे कि जब कहीं पर बहुत ज्यादा आग लगी होती है तो हमें उसकी हीट काफी दूर से ही महसूस होने लगती है, इसी तरीके से लावा की हीट भी कई मीटर पहले से आपको महसूस होने लगेगी और उसके पास जाने के लिए हमें एक स्पेशल सूट्स पहनने पड़ते हैं, जिसके बिना उसे छूना तो दूर उसके पास जाना भी पॉसिबल नहीं होता। जब कभी बारिश के बाद धूप निकलती है तो फिर आपने आसमान में रेनबो बनता हुआ देखा होगा और रेनबो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सच नहीं होता। ये क्या बात करता है यार? रेनबो हमें एक सेमी सर्कल की शेप में दिखाई देता है, लेकिन असल में वो एक फुल सर्कल होता है। लेकिन अर्थ के हॉरिजन की वजह से रेनबो का लोअर पार्ट वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें एक सेमी सर्कल की शेप में दिखाई देता है। आपको पता ही होगा कि अगर आप दलदल में फंस जाओ तो वो दलदल आपको धीरे धीरे अंदर खींच लेता है और फिर उससे आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है। दलदल इतना ज्यादा डेंस होता है कि कोई भी इंसान या जानवर उसके अंदर नहीं डूब सकता, लेकिन ये भी सच है कि उससे बाहर निकलना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आप काफी लंबे समय तक उसी पोजीशन में वहाँ पर फंसे रह सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत और ताकत दिखाओ तो आप उससे बाहर भी आ सकते हो। काफी मूवीज और शोज में दिखाया गया है कि लोग चोरी करने के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वेंटिलेशन शाफ्ट इतनी ज्यादा पतली और छोटी होती है, एक एवरेज इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और दूसरी चीज, वो सिर्फ वेंटिलेशन के लिए बनी होती है और वो किसी इंसान का वजन नहीं झेल पाएगी। अगर आप ऐसा ट्राई भी करोगे तो वो वेंटिलेशन शाफ्ट वहाँ से टूट कर नीचे गिर जाएगी। प्लेन में ट्रेवल करते हुए आपको भी एक बार एक डर जरूर लगा होगा कि अगर इस प्लेन के अंदर छेद हो जाए या फिर खिड़की टूट जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप प्लेन से बाहर की तरफ खींचे चले जाओगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी ऐसा होता है कि प्लेन का दरवाजा टूट जाए या फिर खिड़की के अंदर छेद हो जाए तो शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि आप बाहर की तरफ खींचे चले जा रहे हो, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद में प्लेन के अंदर के कैबिन का और बाहर के एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर लगभग बराबर हो जाएगा, जिसके बाद में वहाँ की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपको हवा काफी तेज लगेगी और आवाज बहुत आएगी। आपसे भी काफी लोगों
लोगों ने कहा होगा कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और आपको संडे को अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, तो ये चीज भी काफी हद तक गलत है, क्योंकि एक इंसान को एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपको जल्दी नहीं उठना चाहिए। जल्दी उठना एक बहुत अच्छी हैबिट है, पर आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिसके लिए आपको जल्दी सो जाना चाहिए। और आप अपने पूरे हफ्ते की नींद सिर्फ संडे को पूरी नहीं कर सकते हो। Next. आपने काफी सारे डॉक्टर से कहते हुए सुना होगा कि आपको दिन के 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, या फिर आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पियो, तो फिर आप हेल्दी रहोगे। लेकिन ऐसा करने से आपको काफी सारी बीमारी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हर चीज की एक लिमिट होती है, चाहे वो चीज कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो। तो आपकी बॉडी भी जितना पानी चाहती है, आपको सिर्फ उतना पानी ही पीना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर का इंटेक करोगे तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स वॉश आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल काफी ज्यादा लो रहेंगे और आपको हमेशा नींद आती रहेगी। Next. क्या गाजर खाने से आईसाइट इंप्रूव होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाजर एक वेजिटेबल है, इसे खाना काफी हेल्दी होता है, लेकिन ये आईसाइट इंप्रूव नहीं करता। गाजर खाने से आपका मसल डीजनरेशन कम हो सकता है, या फिर अगर आपको कोई चोट लगी है और आपका मसल फटीग हुआ है तो उसके अंदर गाजर काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, और इसके अंदर आयरन भी काफी होता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन ये आईसाइट इंप्रूव करने में मदद नहीं करता। Next. क्या आपको भी सर्दियों के अंदर जुकाम आसानी से हो जाता है? तो आप ऐसा गलत सोचते हो, क्योंकि किसी को जुकाम होना किसी एयर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आसपास में मौजूद वायरसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसे पहले से ही सर्दी, खांसी या जुकाम है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि आपको भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, चाहे फिर वो सर्दी हो या गर्मी। इसीलिए जुकाम किसी भी तरीके के एयर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। Next. काफी सारी मूवीज और शोज में दिखाया जाता है कि अगर किसी एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज मिलती है तो वहां से उस कल्प्रिट का फेस आइडेंटिफाई कर लिया जाता है उस सीसीटीवी फुटेज को जूम करने के बाद में। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज होती है वो काफी लो रेजोल्यूशन की होती है, और अगर हम उसे जूम करेंगे तो वो पिक्चर पिक्सेलेटेड हो जाएगी, या फिर आसान शब्दों में फट जाएगी, और जितना नॉर्मली विजिबल होगा वो भी आपको नहीं दिखेगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरास 24/7 वर्क करते हैं और अपनी फुटेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब अगर उसके अंदर हाई डेफिनेशन कैमरास इंस्टॉल कर दिया जाएंगे तो उसकी फुटेज का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसे स्टोर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इसकी फुटेज लो रेजोल्यूशन पे बेस होती है, ताकि इसे स्टोर करने में भी दिक्कत ना आए। Next. आपने बचपन से अपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि अर्थ को सन के अराउंड चक्कर काटने में 365 दिन लगते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर एक साल 365 दिन के बराबर होता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। ये क्या बात करता है यार? अगर आप इसका डीप एनालिसिस करोगे या फिर आप सिंपल गूगल भी करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अर्थ को सन के अराउंड अपना पूरा चक्कर काटने में 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए हर 4 साल बाद में एक लीप ईयर आता है, क्योंकि उस बचे हुए टाइम को जोड़ने के बाद में एक एक्स्ट्रा दिन हमें उस चौथे साल में मिल जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। इसीलिए उस साल के अंदर 366 डेज होते हैं एक ईयर में। Next. अगर आप भी एक्सरसाइज करते हो या फिर जिम जाते हो तो रिसर्चर्स ने आपके लिए एक रिसर्च करी है। इस रिसर्च में देखा गया कि जो लोग बिना गाने सुने एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो म्यूजिक सुनने वालों के कंपैरिजन में कम रिपीटेशंस और कम वेट उठा पाते हैं। साथ ही उनमें मसल फटीग भी जल्दी होता है और उनका मूड भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हो पाता। वहीं अगर आप एक्सरसाइज करते हुए म्यूजिक सुनते हो तो आप अपने दर्द को ज्यादा सहन कर सकते हो और आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ज्यादा वेट और ज्यादा रेपिटेशंस निकाल सकते हो। अब क्योंकि आपका फोकस म्यूजिक के ऊपर भी होता है, इसीलिए आपका ध्यान आपकी मसल फटीग के ऊपर ज्यादा नहीं जाता, और गाने सुनने की वजह से आपका मूड भी काफी अच्छा रहता है। Next. क्या आपको भी लगता है कि अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए आपको विटामिन की जरूरत है? ये कहीं हद तक सही भी है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत भी है, क्योंकि किसी भी तरीके के विटामिन या सप्लीमेंट्स लेना हमारे हाथ में नहीं होता। ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको इस तरीके के विटामिन की जरूरत है या नहीं। इसीलिए सबको ऐसा बोलना कि आपको विटामिन या कैल्शियम लेना चाहिए, ये पूरी तरीके से गलत है, और आपको ऐसा करने से पहले एक डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। Next. आप भी जब किसी शादी में जाते होगे तो आप वहाँ शगुन देते हो और उस शगुन में 1 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करते हो। आपके दादा दादी और आपके माता पिता भी ऐसा ही करते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? असल में उस एक्स्ट्रा 1 रुपए को ऐड करने से वो फिगर ऑड नंबर में बदल जाती है। अगर आप किसी शादी में शगुन के 100 रुपए देते हो और उसमें 1 रुपए ऐड कर देते हो, वो 101 रुपए होते हैं, जिससे कि वो एक ऑड नंबर बन जाता है, और एक ऑड नंबर इनडिविजिबल होता है। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि वो कपल भी इनडिविजिबल रहेगा, यानी कि वो इनसेपरेबल हो जाएगा और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता इस ऑड नंबर की तरह। तो ये ऑड नंबर भी एक ब्लेसिंग की तरह ही काम करता है। इसीलिए पुराने समय से हम लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो आज के लिए इतने ही मिथ बस्टर्स काफी हैं। आपको अगर इनमें से कोई मिथ बस्टर पता था तो आप उसके बारे में कमेंट करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।